तो अनकोटिंग में क्या लिखा है, स्ट्रिपिंग द वायरस ऑफ इट्स आउटर लेयर द कैप्सिड टू रिलीज द न्यूक्लिक एसिड इनटू द सेल। अनकोटिंग नाम से ही पता चल रहा है कि जो वायरस का जो कैप्सिड होता है या फिर जो भी वायरस का जो आउटर लेयर होगा वो अलग हो जाएगा, ताकि न्यूक्लिक एसिड जो उसका इनर मटीरियल है ना, इनर जो मटीरियल है, जो न्यूक्लिक एसिड जो मेन मटीरियल है वो रिलीज हो। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं अनकोटिंग। अब अपना न्यूक्लिक एसिड जो है वो रिलीज हो चुका है। अब है बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस में क्या होता है, फोर्थ स्टेप है बायोसिंथेसिस। आफ्टर अनकोटिंग द वायरल जीनोम डायरेक्ट्स द बायोसिंथेटिक मशीनरी of the host cell to shut down normal cellular metabolism and to produce the viral components। तो अनकोटिंग के बाद में क्या हो रहा है, जो वायरल जीनोम है वो अब होस्ट सेल को डायरेक्ट कर रहा है। ठीक है, जो वायरल जीनोम मतलब न्यूक्लिक एसिड जो रिलीज हो चुका है ना, तो अब बायोसिंथेसिस के प्रोसेस में आफ्टर अनकोटिंग द वायरल जीनोम इज डायरेक्टिंग द होस्ट सेल मशीनरी टू शट डाउन द नॉर्मल सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड टू प्रोड्यूस वायरल कॉम्पोनेंट्स। क्लियर, दिस द मेन स्टेप जिसके अंदर होस्ट सेल की मशीनरी को टेक ओवर कर रहा है अपना वायरल का जीनोम मतलब न्यूक्लिक एसिड, है ना। बायोसिंथेसिस क्लियर है, इसमें ये लिखना है। फिर फिफ्थ स्टेप है मैच्योरेशन। मैच्योरेशन, अब बायोसिंथेसिस हो गया, उसने नॉर्मल सेलुलर मेटाबॉलिज्म जो होस्ट सेल का था उसको शट कर दिया और अपनी प्रोडक्शन करने लगा, अपनी वायरल प्रोडक्शन करने लगा। अब ये तो हो गया, अब मैच्योर करेगा। जो भी वायरल न्यूक्लिक एसिड जो उस होस्ट सेल ने बनाया होगा और जो कैप्सिड बनाया वो आपस में अब असेंबल हो जाएंगे और टुगेदर फॉर्म डॉटर वीरियंस। ठीक है, तो मैच्योरेशन में क्या है, द वायरल न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सिड पॉलीपेप्टाइड असेंबल टुगेदर टू फॉर्म द डॉटर वीरियंस। ठीक है, असेंबली टेक प्लेस आइदर इन न्यूक्लियस और इन साइटोप्लाज्म। और ये जो मैच्योरेशन स्टेप है ना, जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड जो बना, इस होस्ट सेल ने जो न्यूक्लिक एसिड नया बनाया है ना, और जो कैप्सिड इसने बनाया, वो दोनों जो है मैच्योरेशन स्टेप में आपस में ऐसे ऐसे पास में आ जाएंगे और फिर एक डॉटर वायरस बनाएंगे, है ना, डॉटर वीरियंस बनाएंगे। अब ये जो असेंबली वाली जो प्रोसेस होती है ये होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर हो सकती है या फिर होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में हो सकती है। तो अगर वो होस्ट सेल के न्यूक्लियस में हो रही है तो उसके दो एग्जांपल्स हैं, हर्पीस और एडिनो वायरस हैं, और भी बहुत सारे हैं पर लिखना इतना ही है ना। और साइटोप्लाज्म में अगर ये मैच्योरेशन वाली प्रोसेस हो रही है तो पिको आरएनए एंड पॉक्स वायरस है। ठीक है, तो ये मैच्योरेशन स्टेप हो गया। तो सबसे पहले एड्जॉर्प्शन हो रहा है, फिर पेनिट्रेशन हो रहा है, फिर अनकोटिंग हो गई, फिर अनकोटिंग के बाद जो उसका आउटर लेयर था वो निकल गया, न्यूक्लिक एसिड बच गई। न्यूक्लिक एसिड जो बच गई अब उसको अपन वायरल जीनोम बोल रहे हैं, वो वायरल का जीन है, मेन है ना, वायरल जीनोम। अब वो क्या कर रहा है, टेक ओवर कर दे रहा है होस्ट सेल की मशीनरी को, और फिर अब उससे क्या ऑर्डर दे रहा है कि अपना जो नॉर्मल सेलुलर मेटाबॉलिज्म है उसको शट डाउन कर दो और वायरल कॉम्पोनेंट्स, मेरे जो वायरल कॉम्पोनेंट्स है उसको आप प्रोड्यूस करो। ठीक है, उसने ये बोला। बायोसिंथेसिस प्रोसेस में ये हो रहा है। अब फिर मैच्योरेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो भी होस्ट सेल ने नई न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड बनाई वायरल की, है ना, वो आप एक पास में आके असेंबल हो रहे हैं और डॉटर वायरस बना रहे हैं, डॉटर वायरस बना रहे हैं। अब ये असेंबली न्यूक्लियस में हो सकती है या साइटोप्लाज्म में हो सकती है। न्यूक्लियस के एग्जाम्पल, अगर ये असेंबली या मैच्योरेशन जो है वो न्यूक्लियस में हो रहा है, उसके एग्जाम्पल है हर्पीस वायरस और एडिनो वायरस, याद रखो, है ना, दो तो रख सकते हैं। और साइटोप्लाज्म में पिको आरएनए और पॉक्स वायरस, पीपी, है ना, पी स्क्वायर, साइटोप्लाज्म में पी स्क्वायर होता है। ठीक है, मैच्योरेशन हो गया। अब रिलीज लास्ट स्टेप है। अब ये मैच्योर कर गए, अब इनको बाहर निकलना है, अब होस्ट सेल में ही थोड़ा ना रहने आए हैं, अब बाहर निकलेंगे, रिलीज होगा। एनवलप्ड वायरस आर रिलीज्ड बाय अ प्रोसेस ऑफ बडिंग फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अब वो बडिंग के प्रोसेस से ऐसे रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, ये होस्ट सेल था, अब वहाँ पे बडिंग का प्रोसेस हुआ और वो रिलीज हो गए। ठीक है, और होस्ट सेल का या तो वो लाइसिस हो जाता है या फिर वो डिसइंटीग्रेट कर जाता है। ठीक है, तो ये टोटल 6 सिक्वेंशियल स्टेप्स थे रेप्लिकेशन ऑफ वायरस या फिर मैच्योरेशन ऑफ वायरस के। ठीक है, तो रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो इसमें 6 सिक्वेंशियल फेजेस में क्या हो रहा है, एड्जॉर्प्शन, पेनिट्रेशन, अनकोटिंग, बायोसिंथेसिस हो रहा है, फिर मैच्योरेशन हो रहा है, फिर रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो ये एड्जॉर्प्शन हो रही है। फिर एड्जॉर्प्शन कैसे, उनके पास के रिसेप्टर है ना, उसके थ्रू ही वो स्पेसिफिक रिसेप्टर, एक होस्ट सेल का भी, होस्ट सेल के स्पेसिफिक रिसेप्टर और वायरस के पास भी एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होगा, उसकी थ्रू एड्जॉर्प्शन होगा, अटैचमेंट होगा। फर्स्ट स्टेप इज अटैचमेंट। ठीक है, उसके बाद फिर पेनिट्रेशन होगा। पेनिट्रेशन के बाद फिर क्या होगा, पेनिट्रेशन के बाद अनकोटिंग, जो वायरस का जो एनवलप था वो अलग हो जाएगा और न्यूक्लिक एसिड बचेगा। फिर जो न्यूक्लिक एसिड जो बचा, जिसको अपन वायरल जीनोम बोल रहे हैं, वो अब बायोसिंथेसिस की प्रोसेस कराएगा, मतलब सब कुछ बनाने को बोलेगा उसको। ठीक है, उसके बाद फिर मैच्योरेशन होगा। मैच्योरेशन में क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड और जो कैप्सिड उसने जो होस्ट सेल ने बनाई है नई वाली, वो वायरल डॉटर्स बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद मैच्योरेशन के बाद फिर लास्ट स्टेप क्या है, रिलीज।
है ना। रिलीज में क्या होगा, वो बर्डिंग के प्रोसेस के थ्रू रिलीज हो रहे हैं और लाइसिस हो जा रहा है सेल का, ठीक है। तो ये था हमारा रेप्लिकेशन ऑफ वायरस के बारे में।